कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से कर्क राशि के जातक। अगस्त के महीने में 17 तारीख बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तब जो है कर्क राशि से निकलकर सूर्यदेव फाइनली बहुत लंबी अवधि के पश्चात जो है घर वापसी करेंगे, सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। अब सूर्यदेव अपनी राशि में पहुंच रहे हैं, स्वाभाविक तौर पे बहुत अच्छी बात है, लेकिन डाउट भी है क्योंकि केतु वहाँ पहले से बैठे हुए हैं। अब सूर्य केतु की होगी युति, सम्मुख आगे राहु। अब अच्छे भले जो सूर्यदेव जो हैं वह घिर गए इन दोनों ग्रहों से। अब जो काफ़ी चीज़ जो किताबी प्रचलन है कि सूर्य और केतु जो हैं बहुत ज़्यादा जो है बदनामी वाला समय शुरू, ग्रहण लगने लग गया है, सारी चीज़ों पे ग्रहण लग जाएगा। अब उजाले का कोई नाम नहीं रहेगा, अंधकार जो है बिल्कुल जो है उसकी विजय होने लग जाएगी और पितृ बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। सूर्य प्रभावित है किसी भी रूप में केतु और राहु से, तो पितृपक्ष और प्रभावित होने जाए, बरकत प्रभावित होने लग जाएगी। सारी बातें ठीक हैं, लेकिन सबसे पहले एक बात बड़े अच्छे समझ लीजिए, इसको सूत्र मान लीजिए। गोचरीय कुंडली में, गोचरीय अवस्था में कोई भी स्थिति नेगेटिव, महा नेगेटिव या परम नेगेटिव कि इससे बड़ी नेगेटिविटी इस ब्रह्मांड में नहीं है, क्यों ना आ जाए। अगर आपकी डेली एक्टिविटी के आधार पर आपकी लगन कुंडली और जो भी डिविजनल चार्ट्स हैं वह आपने मजबूत बना के रखे हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला नेगेटिविटी कितनी भी किस भी लेवल तक बढ़ जाए। यह सूत्र है। तो सबसे पहले जो जातक परेशान हो जाते हैं उनको ये क्लियर होना चाहिए, मैं अपने घर से मजबूत हूँ तो ठीक बात है, और मजबूत नहीं हूँ तो मुझे पहले अपने घर की मजबूती करना ही है, जिससे कि मैं जो है बहुत बेहतरी तरीके से रक्षा भी कर पाऊँ और जो मेरी यात्रा है आगे बढ़ने की वह कंटिन्यूटी में लेकर जो है चलता ही रहूँ। अब सबसे पहले ना हमारे को राहु को समझना है, क्योंकि केतु तो ठीक है जो कार्य करेंगे, अब सम्मुख राहु भी आ गए तो सूर्यदेव जो है इन दोनों ग्रहों से घिर जाएंगे। पहले गुरु को समझ लीजिए, गुरु की दृष्टि पड़ रही है राहु के ऊपर, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि है यहाँ पर, और राहु भी वापस जो है दृष्टि डाल रहे हैं गुरु के ऊपर। तो क्या गुरु की जो आशीर्वाद वाली ऊर्जा है, नवम दृष्टि जो है, भाग्यवान जो ऊर्जा है, उसको क्या राहु अस्वीकार कर देंगे, काट देंगे? नहीं, ये वापसी उनको जो दृष्टि डालकर राहु देव यहाँ से जो पंचम दृष्टि डाल रहे हैं उनकी ऊर्जा को इसलिए नहीं दबा सकते कि यहाँ के जो मालिक है यानी शनि बाबा जो हैं वह मीन राशि में बैठे हुए हैं और इस समय वक्री चल रहे हैं करंट में, और नवंबर तक वक्री ही चाल को धारण किए रहेंगे। अब वक्री चाल में जब शनिदेव होते हैं तो एक भाव पीछे को देखने की प्रबल और प्रखर दृष्टि आ जाती है, और ये जो वक्री दृष्टि होती है यानी द्वादश को देखने की दृष्टि जो होती है, जहाँ पर बैठे हैं उससे पीछे एक स्थान को देखने दृष्टि होती है, वो उस स्थान को, ये अमुक ग्रह को निखारने लग जाती है। तो इतने भी राहु को जो है समझ है कि जो स्थान उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि दिमाग वाला ग्रह है, चालाकी वाला ग्रह है, तो वो लिमिट अपनी क्रॉस नहीं करने वाला है। तो फिलहाल राहु से जो दृष्टि, जो प्रभाव पड़ने वाला है सूर्यदेव के ऊपर, सूर्यदेव को बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब बच गए केतु बाबा। ध्यान देने योग्य बात है कि लगन से, आपके लगन से निकलकर सूर्यदेव अपने घर में जा रहे हैं, जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, जिनके पास ना तो दृष्टि है, ना वाणी है, ना मस्तिष्क है। उनको लग रहा है यह उनका अपना घर है, मैं ही यहाँ का मालिक हूँ। इस डाउट को दूर करने के लिए सूर्यदेव यहाँ पर आ चुके हैं। समझे आप इस बात को? तो हमारे को यहाँ पर जो सावधानी रख के चलनी है, खास तौर से ये कुटुंब और धन का भाव है, वाणी का भाव है, इसको ध्यान में रखते हुए 17 तारीख से लेकर 21 तारीख के मध्य कुछ संभावना ऐसी हैं जो विपरीत जा सकती हैं थोड़े समय के लिए, क्योंकि लगन में ही यानी कर्क राशि में ही बुध के साथ शुक्र की युति हो जाएगी। शुभ लक्ष्मी नारायण ऊर्जा जो फैलने लग जाएगी, जो सीधे तौर पर आपके धन को, आपके बुद्धि विवेक को, बहुत सारे गुणों को बड़े पॉजिटिव लेवल पे बढ़ाना शुरू कर देगी। अब जो ये 5 दिन है, इसके प्रति जो सावधानी होनी चाहिए वह सावधानी हम थोड़ा सा सरलता से समझने का प्रयास करते हैं।
सूर्य और केतु की जो युति है, यानी जब तक केतु काबू में नहीं आ पाते, केतु सरेंडर करने में जो ये 5 से 7 दिन मैक्सिमम 10 दिन का जो समय लेंगे, तब तक जो है सूर्य एक प्रकार से बिजी हैं, यानी अपनी ही चीज़ को वापस लेने के लिए बिजी हैं। ले लेंगे 1000% ले लेंगे, केतु कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि राहु का कोई सपोर्ट नहीं है और किसी भी प्रकार से कोई प्लैनेट सपोर्ट नहीं करने वाला है। सबको पता है सूर्य देव से ही जो है लाइफ पॉसिबल है, वो ही ऊर्जा दे रहे हैं, तभी विरोध करने की या साथ में खड़े होने की ताकत हमारे पास है। अब जो है यह सीधे तौर पर अष्टम भाव के सम्मुख आ जाता है, दूसरा भाव। तो यह जो मार्ग खोल देता है, यह मार्ग आपके भविष्य के प्रति खोल देता है। अगर जो कर्क राशि का जातक जो है एक प्रकार से अपने सामने थोड़ा बहुत कुटुंब के सदस्यों के द्वारा, परिवार के सदस्यों के द्वारा धन के लेन देन को लेके थोड़ा बहुत अगर विपरीत परिस्थिति भी हो रही है, तो वह विपरीत परिस्थिति उसको थोड़ा सा मौन अवस्था के साथ गुजारनी है। बिल्कुल शांत होके बैठ जाइए, क्योंकि जो जातक आपका अपना बहुत खास जातक जो है अपना बनने के आधार पर जो है वो यह चीज़ का विश्वास दिला रहा है कि जब हम बैठे हैं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन असलियत में क्योंकि हम बैठे हैं और आपके पास अब बाहरी कोई व्यक्ति नहीं है जो चिंता दे सके, हम ही आपको चिंता देंगे, वह अपने बनाए हुए गड्ढों में ऐसा गिरेगा फिर भविष्य में दोबारा नहीं निकल सकता। और उसी को सीढ़ी बनाते हुए आप ऐसी ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाओगे जिसकी कल्पना अभी तक आपने नहीं करी थी। लेकिन हमने कोई भी निर्णय ऐसा नहीं लेना है कि इसका फैसला तो हम ही करेंगे। देखिएगा, जो गलत कार्य करने वाले होते हैं, और ख़ास तौर से यही वीक पॉइंट है कर्क राशि का, कर्क लगन का, कि हमारा अपना कोई भी नहीं है, हम किसी गैर के लिए भी ऐसा करते हैं और वहाँ से भी हमारे को यह दुख झेलना पड़ता है। तो सारी परिस्थितियाँ, सारे धागे जो आपस में उलझ के रह जाएंगे और ज़िंदगी भर वो उलझ के ही रहेंगे, लेकिन आपका कोई भी कार्य, आपका सारा समय जो है, जो खराब समय था, विषम प्रभाव थे, वो कट चुके हैं। अब बस ये चीज़ समझिएगा कि धीरे धीरे आपकी जो है वापस अपनी फॉर्म में आने में जो समय लग रहा है, बस वो लग रहा है। और यह सूर्य केतु की युति जो है, यह जो बच गए थे ना चेहरे, उनको भी बाहर निकाल देगी। भाई तुम जो मास्टरमाइंड जो अंदर बैठे हुए थे, चलो हम तुम्हें जो है बाहर निकाल लेंगे अब, नहीं तो हमारा प्यारे प्यारा कर्क राशि का जातक है, दोबारा तुम इसको जो है ये अपनी सेवाओं के द्वारा तुम्हारी प्रगति जो है उसको आगे बढ़ाता रहेगा और उसके जीवन में इसके पास कुछ भी नहीं बचने वाला। और यही तुम चाहते हो, क्योंकि इसी को देख के तुम्हारा खून बढ़ता है, इसी को देख के तुम्हारे को जो है खुशी मिलती है। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, मैं पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ, ये ध्यान बना के रखिएगा, सूर्य केतु की युति में सूर्य को थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा केतु को काबू करने में। फिर यहाँ समझ लीजिए सूर्य केतु की जो है, जो ये एक प्रकार से अपयश को बढ़ावा देने लग जाती है, लेकिन वो तभी तक जब तक इन दोनों ग्रहों के मध्य शत्रुता का भाव रहता है। जैसे ही केतु ने सरेंडर करा, यह चीज़ समझ लीजिए कि यही जो है आपके नाम को फैलाना शुरू कर देती है, यही युति। और ख़ास तौर से जब ये दूसरे भाव में बनती है, दूसरे भाव में लगन कुंडली में, नवमांश कुंडली में और दशमांश कुंडली में अगर ये युति बनती है और फाइनली केतु जाकर ठीक होने लग जाते हैं उपायों के माध्यम से या आपकी डेली एक्टिविटी के माध्यम से, तो ऐसा समझ लीजिए फिर ऐसा व्यक्ति को प्रसिद्धि योग मिलने लग जाता है। यह है प्रैक्टिकल नॉलेज की, भाई हाँ ऐसा होता है। और वैसे अगर देखा जाए तो युति जो है अगर ख़राब करने पे आती है तो ख़राब करने पे आपके रिएक्शंस के आधार पर ही चीज़ें बिगाड़ पाती है। अगर आपका रिएक्शन संतुलित है, आपको अगर अपना मार्ग क्लियर है कि मेरा कर्म क्षेत्र ये है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे फल को मोड़ना नहीं है, वह मेरा क्षेत्र नहीं है, तो केतु कुछ मर्जी कर लें, सूर्य जो करना चाह रहे हैं उनकी प्लानिंग को ख़राब कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि ग्रह मात्र एक संभावना होती है, उसमें अपनी भावना मिलाकर आप बहुत सारी चीज़ें अपने लिए फलित भी कर सकते हो और कुछ जगह संघर्ष भी जाने अनजाने बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्